दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं ये हरसिंगार का पौधा। ये बहुत ही अच्छा पौधा होता है, बहुत इजी ग्रो होने वाला पौधा होता है। बस कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात, अगर आप कोई ऐसा फ्लावर लगाने की सोच रहे हैं, ऐसा प्लांट लगाने की सोच रहे हैं जिसमें अच्छी खुशबू वाले फ्लावर आते हों और ढेरों फ्लावर आते हों, गुच्छों में फ्लावर आते हों, क्योंकि एक गार्डनर के लिए यही बहुत अहम है कि बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती हो। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये हरसिंगार का प्लांट ज़रूर लगाएं। इसे कई नामों से जाना जाता है। अगर आप इसको कोई हरसिंगार कहता है, आप ये मत सोचिएगा कि ये सारे अलग प्लांट हैं। मैं आपको नाम बता दें, नॉर्मली इसको हरसिंगार, पारिजात और नाइट जास्मिन फ्लावर प्लांट भी कहा जाता है। ये सब इसी के नाम है, और भी जगह पे कई कई नामों से इसको बुलाया जाता है। तो सारे मैं अगर अलग अलग नाम लूँ तो आप कंफ्यूज ना हो, सभी इसी के नाम हैं। बस इसका इस तरह का इसका पत्ता होता है। ये देखिए आप, इसमें शाइन नहीं होती। अगर आप कोशिश करें ना कि इसमें हमारे प्लांट में शाइन क्यों नहीं है, इसमें शाइन होती ही नहीं है। ये भी धूप की वजह से थोड़ा चमक रहा है, वैसे ये बहुत ही मैट फिनिश वाला है। और इसको इस तरीके से आप हाथ लगाएंगे, ये बहुत ही, अगर आपके पास हो और आपको अचानक से कभी बार ऐसा होता है ना, हमारे गमले में कोई प्लांट लग जाए तो हम पहचान नहीं कर पाते। तो अगर इस तरह का कोई पौधा आपके पास हो, तो देखिए इस तरह की इसमें रफनेस होती है, हल्का हल्का जी किरकिरापन होता है। तो ये प्लांट बहुत ही इजी ग्रो होने वाला प्लांट है। इस तरह की अगर पत्तियां लगी रहें इस प्लांट में तो हटाते रहें। तो ये बहुत इजी ग्रो होने वाला प्लांट है, सिंपली लग जाता है, लेकिन कुछ बातों का इसके लिए ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसको खाद बहुत अलग तरीके से दी जाती है बाकी प्लांट के मुकाबले। और दूसरी बात, ये बहुत सही टाइम है इस प्लांट को लगाने का। अगर आप बीज से लगाना चाहते हैं या कटिंग से भी लगाना चाहते हैं, ये कटिंग से भी बहुत ईजी ग्रो हो जाता है। आप थोड़ी मीडियम साइज़ की इसकी कटिंग ले लें, ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा मोटी हो, बीच की जो कटिंग होती है वो आप ले लें। न्यू ग्रोथ ना लें आप। उसको कटिंग को अच्छे से नीचे से निकाल कर साफ़ करके, इसका जो ऊपर का ब्राउन कलर का जो होता है छिलका, वो हटाकर आप उस कटिंग को लगा देंगे तो भी ये बहुत अच्छे से ईजी लग जाता है। और अगर आप बीज से लगाना चाहते हैं तो वो उससे भी लग जाता है। मैं ये नर्सरी से लेकर आई थी, 3-4 दिन हुए मुझे अभी लाए हुए। तो मैंने इसे एक छोटे से पॉट में लगाया है। आप इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी भी कोई पौधा लेकर आए ना, तो कोशिश करें कि आप छोटे से छोटे पॉट में ही लगाएं। मतलब ज़्यादा छोटा भी नहीं, कम से कम 5-6 इंच का पॉट हो, अगर पौधा छोटा है तो। क्योंकि अभी ये देखिए आप, पौधा काफ़ी छोटा है, अंदर से ये इसका साइज़ सिर्फ इतना था। इसकी जो नीचे जड़ों वाली जो इसका ग्रो बैग में था इतना था, और चौड़ाई में सिर्फ इतना था। तो इसके लिए मैंने इतना, आप एक आइडिया लगा लें कि अगर इतना आपका पौधा है तो उससे डबल आप गमला ले सकते हैं। तो अभी तो मैंने इसे इसमें लगाया है, और मैं 3-4 महीने बाद इसको रिपोर्ट कर दूँगी एक बड़े गमले में। और इसकी एक ख़ासियत है कि छोटे से ही गमले में बहुत अच्छे से लग जाता है, बहुत इजी ग्रो हो जाता है और अच्छे से फ्लावरिंग देता है। बाकी जैसे बोगनविला या गुड़हल, इस तरह के प्लांट होते हैं तो उन्हें काफ़ी 15-12 इंच 16 इंच इस तरह के गमले चाहिए होते हैं। लेकिन ये पौधा इतना अच्छा है ना कि आप इसको 8 से 10 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा 12 इंच के गमले में लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे चलेगा। और जितना जितना आप बड़े गमले में लगाते जाएंगे ना, जैसे 1 साल बाद आप इसको अभी 10-12 इंच के गमले में रखें, और फिर जब 1 साल हो जाए तो आप उसको और बड़े गमले में कर सकते हैं। ऐसे ऐसे हर साल आप इसको बड़े से बड़े गमले में करें। अगर आपके पास जगह हो, गमला हो, तो आप ज़रूर करें, तो वो उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग देगा। लेकिन अगर आप इसको, मैं इसमें अगर इसी गमले में भी रखूँगी ना, तो इसमें फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी इसका ये टाइम काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप लगाना चाहते हैं कोई खुशबूदार फूलों वाला पौधा, तो इस पौधे को आप, इस परिजात को और हरसिंगार के पौधे को ज़रूर लगाएं। और इसका फ्लावर होता है, आपने देखा होगा, इसका वाइट कलर का होता है, बीच में उसमें ऑरेंज कलर का डिज़ाइन होता है। तो वो बहुत ही प्यारा लगता है। कई जगह से हम रात में आते हैं ना, तो हमें खुशबू आती है बहुत ही प्यारी। तो यही पौधा है जो रात में निकलता है, खिलता है, और सुबह इसके जो फूल हैं वो मुरझा जाते हैं। लेकिन कई फूल ऐसे होते हैं इसके जो सुबह तक भी लगे रहते हैं, क्योंकि वो आधी रात में ही खिला होता है, तो वो अपना टाइम पूरा लेता है, और उसका जब टाइम पूरा होता है तो वो फिर उसके बाद मुरझा जाता है। लेकिन इसकी खुशबू इसकी इतना अच्छी होती है ना, बहुत ही प्यारी, बहुत ही लविंग फ्लावरिंग है ये।
और इसकी मिट्टी की मैं आपको बात करूं तो आप बहुत ही इजी मिट्टी, सिंपल मिट्टी बनाएं। इसके लिए आप कोई ज़्यादा खाद वाली और ज़्यादा फर्टिलाइज़र वाली इस तरह की मिट्टी बिल्कुल तैयार नहीं करें। और अगर आप बीज लगा रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल मिट्टी लें अपनी गार्डन की या आसपास के एरिए की, और उसमें लगा दें। और अगर आप कटिंग से लगा रहे हैं तब भी इसी तरीके से लगाएं। और नर्सरी से इस तरीके से लेकर आएँ तो आप सिर्फ इसमें ले लीजिए एक हिस्सा नॉर्मल सॉइल ले लीजिए, और एक हिस्सा आप इसमें काऊ डंक ले सकते हैं, उसके वो खाद ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो, वरना आप इसको शुरुआत में इसी तरीके से नॉर्मल मिट्टी में लगा सकते हैं। उससे भी ये पौधा अच्छे से चलेगा। और जब इसको 3 से महीने से ऊपर हो जाए तो हम इसमें सिर्फ एक खाद का यूज़ करेंगे। इसको मैं अपने हर प्लांट में हर महीने खाद देती हूँ, कभी सरसों की खली, कभी नीम की खली, और कई तरह की इस तरह के हम फर्टिलाइज़र खाद देते हैं हर महीने। लेकिन इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। इसकी ये खासियत है। आप क्या सोचते हैं हर प्लांट को हम हर महीने दे रहे हैं तो इसे भी हर महीने दें, बिल्कुल भी नहीं। इसको 3-4 महीने में एक बार आप खाद या फर्टिलाइज़र दें। बीच बीच में नॉर्मल छोटी मोटी टॉनिक इसको आप दे सकते हैं, जैसे प्याज का पानी है, बनाना का जो फर्टिलाइज़र होता है, जो हल्की फुल्की जो टॉनिक होते हैं वो आप दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जो हार्ड जो स्ट्रॉन्ग वाली खाद होती है ना, वो आप इसे नहीं दे सकते। आप इसको सिर्फ महीने में नहीं, सॉरी, 3-4 महीने में एक बार खाद दें। और जब नया पौधा लगाएं तब तो आप बिल्कुल भी इसमें खाद ना दें। लेकिन हाँ, जब पौधा आपका 3 से 4 महीने का हो जाए, अच्छे से उसकी लेंथ बढ़ने लगे, तब आप इसमें खाद दें। तो वो भी आप इसमें सिर्फ गोबर की जो खाद होती है उसका फर्टिलाइज़र बना के दें। जो गोबर की खाद होती है उसको रात भर आप भिगो दें, एक मुट्ठी, एक प्लांट के लिए एक मुट्ठी जो गोबर की खाद है उसे भिगो दें रात भर के लिए, और सुबह उसका जो फर्टिलाइज़र तैयार होगा वो इसकी मिट्टी में दे दें आप। तो ये वही फर्टिलाइज़र ये बहुत अच्छे से लेगा, और इससे इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। और बस इसको इसी खाद की ज़रूरत है और ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और, इसकी मिट्टी ज़्यादा चिकनी ना रखें आप। अगर आपके आसपास की मिट्टी काफ़ी चिकनी है तो इसमें आप रेत मिला सकते हैं। एक हिस्सा आप मिट्टी ले सकते हैं, एक हिस्सा रेत ले सकते हैं, और इसी से इसका जो मिट्टी है वो तैयार हो जाएगी, और काफ़ी अच्छे से ये प्लांट चलने लगेगा। एक बार और मैं बताऊँ आपको, मैंने मिट्टी के बारे में बता दिया इस प्लांट के। अगर इस प्लांट को आप इस तरह से ये बढ़ रहा है ना, ये देखिए इस तरह से ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो आप हमेशा याद रखें इस प्लांट को अगर आप घना बनाना चाहते हैं, क्योंकि जितना प्लांट घना होगा, जितनी ब्रांचेज होंगी, उतनी ही गुच्छों में इसमें फूल आएंगे, क्योंकि उतनी ही कलियाँ खिलेंगी। और अगर इस तरह से सिर्फ आपकी 4-5 ही ब्रांचेज होंगी तो उतनी इस पर कलियाँ बनेंगी, उतने ही फूल खिलेंगे। लेकिन अगर आपका अभी मेरे प्लांट को सिर्फ 3-4 दिन हुए हैं, इसलिए मैं इसको आपको कट करके नहीं बता सकती। लेकिन हाँ, मैं आपको एक आइडिया बता सकती हूँ कि आपको कैसे कट करना है। आप ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसकी ब्रूनिंग कर देते हैं, ज़्यादा 3-3, 4-4, 5-5 इंच काटते हैं। आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं काटना। सिर्फ आपकी ये लेंथ काफ़ी सही है, यहाँ तक लेंथ अच्छी है, लेकिन ये वाली लेंथ काफ़ी ऊपर जा रही, तो इसको आप कट कर सकते हैं यहाँ से कट कर देंगे तो यहीं से इसकी 2 नई ब्रांचेस निकल आएंगी। और बाकी की कटिंग आपको क्या करना है, ये सही है, इसकी लेंथ है, तो सिर्फ आपको जो ऊपर का जो पोर्शन होता है ना, ये वाला, सिर्फ ये वाला, इसको आप पिंच करके हटा सकते हैं। काटने की भी ज़रूरत नहीं, इस पर हल्के से आप इसको पिंच कर दें। सिर्फ ये 2 पत्तियाँ हैं जो, और अगर हो सके तो सिर्फ अगर ये वाली पत्ती निकल आए ऊपर को तो इसे पिंच कर दें। मैं इस पत्ती के निकलने का इंतज़ार करूँगी, जब ये निकल आएंगी तो मैं पिंच कर दूँगी, तो वहीं से 2 ब्रांचेस निकल आएंगी। इसी तरीके से आप ये ऊपर की जो सबसे टॉप की होती है ना, बस इन्हें पिंच करते जाएं, तो आप इनको, और ये ज़्यादा लंबी जो लेंथ है तो इसे हम ज़रूर यहाँ से हटा देंगे। और बाकी ये सारी इनकी लेंथ ठीक है, तो बस मैं ऊपर से इन्हें पिंच कर दूँगी, तो इससे आपका ये प्लांट है ना बहुत ही ज़्यादा बुशी और घना हो जाएगा। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप, एक तो ये प्लांट बहुत अच्छा लगेगा घना घना, और दूसरी बात है कि इसमें ज़्यादा जो है कलियाँ बनेंगी और ज़्यादा फूल खिलेंगे। तो अगर आप, मैं आपसे फिर वही कहूँगी, अगर आप कोई अच्छा फूलों वाला प्लांट देख रहे हैं, खुशबू वाला प्लांट देख रहे हैं, तो इस प्लांट को, इस हरसिंगार के प्लांट को, पारिजात के प्लांट को ज़रूर लगाएं। और लगाने के बाद 4-5 दिन इसको शेड एरिया में रखें, और उसके बाद इसको हल्की हल्की धूप दिखाएं 5-6 दिन, और उसके बाद आप नॉर्मली इसको 4-5 घंटे की धूप दे सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें।